आधी रात के 12 बजते ही जब घड़ी की घंटी बजी, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। पहले तो लगा कि शायद पहाड़ पर शिकार करने गए पिता लौट आए हैं, लेकिन अगले ही पल दरवाजे के बाहर से एक अजीब सी बदबू आने लगी। यह सूंघते ही भाई बहन को गांव की वो पुरानी कहानी याद आ गई, इंसानी चेहरे वाला भालू। कहा जाता है कि इंसान चेहरे वाला भालू बहुत बड़ा और खतरनाक होता है, जो इंसान का दिल और जिगर खाना पसंद करता है और अक्सर आधी रात के 12 बजे बाहर निकलता है। सबसे डरावनी बात यह है कि वो इंसानों की आवाज और शक्ल की भी नकल कर सकता है। दोनों को लगा कि बाहर वही होगा, इसलिए उन्होंने जल्दी से टेबल खींचकर दरवाजे के सामने लगा दी। तभी बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अगले ही पल फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। छोटे लड़के ने पिता की आवाज सुनते ही खुशी से कहा, पापा आ गए। मगर बहन का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, पापा तो अभी अभी शिकार पर गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? शक होने पर बहन ने बाहर खड़े व्यक्ति से पूछा, पापा आपने परसों कहा था कि लौटते वक्त मेरे लिए क्या लाओगे? और तभी दरवाजे के उस पार से सही जवाब आया। तब जाकर दोनों ने दरवाजा खोला। सामने सच में उनके पिता ही खड़े थे, जो अभी अभी जंगल से लौटे थे। बच्चों की घबराई हुई हालत देखकर पिता ने पूछा, क्या हुआ? बहन ने सारी बात बता दी कि कुछ देर पहले कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, शायद कोई भालू था। यह सुनकर पिता का चेहरा गंभीर हो गया। उसने दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ बड़े बड़े पंजों के निशान और कुछ बाल फंसे हुए थे। पिता सोच में पड़ गया, क्या वो कहानी सच थी? इतने सालों से ये पहाड़ शांत था, पर अब लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। अगले ही सुबह वह दोनों बच्चों को लेकर अपने बड़े भाई के घर गया। बड़ा भाई पूरे इलाके का मशहूर भालू शिकारी था, शायद वही कुछ जानता हो। लेकिन वहाँ पहुंचकर देखा कि बड़े भाई का पालतू काला कुत्ता, जिसे उसने 10 सालों से पाला था, खून में लथपथ पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। साफ था कि यह किसी भालू का काम था।